वेलकम टू सी एस सी एन टेक गाइड। और आज जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि ये सी एस सी में यू सी एल का अपडेट आ चुका है। जैसा आप लोगों को पता है, यू सी एल मतलब आधार कार्ड का करेक्शन का, न्यू आधार कार्ड नहीं, सिर्फ करेक्शन जो होता है वो आ चुका है सी एस सी में। 2-2.5 साल बाद काफ़ी मेहनत करने के बाद हमारे त्यागी सर ने बहुत ही अच्छा ये काम करा है कि सीएससी में फिर से एक बार हम लोग को इस लायक हम लोग को कर दिया है कि सीएससी में फिर से आधार वाला काम मिल गया है। तो इसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहिए त्यागी सर का, दिनेश त्यागी सर जो हमारे सीईओ हैं सीएससी के। तो उन्हीं की वजह से हम लोग को ये सीएससी में आधार वाला काम मिल चुका है। खैर, तो इसमें काम करने के लिए ये होता है कि बहुत कुछ, एक बड़ा सा फॉर्म होता है सीएससी वाला, जैसे मैं खोल के दिखाई दे रहा हूँ। ये सीएससी और क्या था, यूसीएल, ठीक ये होता है। मैं पहले फॉर्म खोल के दिखाई दे रहा हूँ कि जो आधार यूसीएल वाला काम कर रहे हैं तो उसके लिए एक फॉर्म भरना होता है, और फॉर्म भरने के लिए बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं। उसमें जो मेन चीज़ होती है, पहले चलो मैं खोल के दिखा दे रहा हूँ उसमें, और शुरू से लेकर आखिरी तक जुड़े रहना, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ अपना, क्योंकि देखने से ज़्यादा अपने कानों को खोल के रखना, दिमाग बंद करके नहीं, सॉरी, कान बंद करके दिमाग खोल के बैठना, ठीक है। दिमाग खोल के बैठोगे तो कायदे समझ में आएगा, तरीका होता है। और ये जो एग्ज़ाम होता है आधार वाला बहुत इजी होता है। लोगों ने इसको हवा बना दिया है, बहुत ज़्यादा इसमें रूमर्स फैला दिए हैं, ये होता है वो होता है, ऐसा नहीं होता है भाई। यकीन मानो, मैंने एक दिन पहले रात को पढ़ा था, एक दिन पहले रात को पढ़ा था, और ये देखो मेरा जो है, ये देखो मेरा सर्टिफिकेट मिला। और सुपरवाइज़र मेरे 80 मार्क्स आए थे, 110 में मेरे 80 मार्क्स आए थे, तो मैं सुपरवाइज़र बना हूँ। और यकीन मानो, मैंने सिर्फ एक दिन पहले पढ़ाई की थी। रात को भाई मैं 12 बजे बैठा था, सुबह 3-4 बजे तक पढ़ा, और जब एग्ज़ाम देने जा रहा था तो उससे पहले मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, और आखिरी के 3 यूनिट रह गए थे हाँ, वो 3 यूनिट रह गए थे, तो वो मैंने तुक्के में लगा दिए थे। तो बस एक तो भाई, आप लोग अगर ये यूसीएल वाला काम करने जा रहे हो, प्लस दूसरी चीज़ आधार का काम करते हो, तो थोड़ा इल्म होना चाहिए। आधार के एग्ज़ाम देने से पहले आधार का इल्म होना चाहिए, ठीक है। तो वो मैं बताता हूँ पूरा क्या करना है। ये देखो पूरा होता है, ये देखो लिखा है यहाँ पर, ये आधार NSIT ऑपरेटर सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट है, ये इसकी बात, पुलिस वेरिफिकेशन तो आप पास मिल जाएगा, सुपरवाइज़र सब मिल जाएगा। ये सर्टिफिकेट की बात मैं कर रहा हूँ, जो ये सर्टिफिकेट था आपका, ये तो ये सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, क्या मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत जो खैर वो तो आपके ऊपर है, मेहनत ज़्यादा यार इसमें देखो, पढ़ लेना, एक बार पढ़ लेना, क्योंकि फ्रेश रहता है, ताज़ा रहता है, तो ही एग्ज़ाम दे पाओगे। खुद से तुक्के ना मारना, क्योंकि कभी कभी होता है कि आप जो क्वेश्चन समझ रहे हो ये हो सकता है, पर वो नहीं हो सकता है, ठीक है। हम लोग का जो होता है माइंडसेट, वो ज़रूरी नहीं है कि यूआईडी के हिसाब से माइंडसेट हो, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। खैर, काम की बात करता हूँ। ये है आपका लिंक, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और इसको क्लिक करने पर आपका ये पेज खुला है। ये पूरा आया, नीचे करा मैंने, नीचे करने के बाद ये यहाँ पर करने के बाद ये इंग्लिश है, हिंदी है। जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, मैंने अभी एग्ज़ाम पास पिछले महीने किया है, 24 तारीख को। मेरे देख लेना, उसमें सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है डेट, 24 तारीख को मैंने करा है, अभी 10 महीना भर भी नहीं हुआ है। 15-20 लोग ग्रुप में बैठते हैं आपके, 110 सवाल आते हैं। टोटल जो इस शीट में सवाल हैं वो मैं दिखा दूँ कितने हैं, 110 पन्ने हैं, और जो टोटल जो सवाल आते हैं, ये देखो टोटल, देखो इसमें डायरेक्ट कर दूँ यहाँ से, 110 510 सवाल, ये देखो 510 सवाल टोटल होते हैं, और 9 चैप्टर होते हैं। या मेरे खाली 5 हो पाए थे, और 4 मैंने स्किप कर दिए थे। लेकिन खैर, मैं आधार का काम करता था, तो उसके बिना पे मैं सुपरवाइज़र बन गया, क्योंकि 75 से ऊपर मार्क्स जो आते हैं वो सुपरवाइज़र होते हैं, 75 से कम मार्क्स जो होते हैं वो ऑपरेटर होते हैं। कोशिश यही करो कि सुपरवाइज़र बनो। सुपरवाइज़र बनने के फ़ायदे काफ़ी हैं, वो बाद में खुद समझ जाओगे फ़ायदे क्या क्या उसके हैं। तो ये पूरा है, 510 क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो 110 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चंस क्या हैं, जो सब क्वेश्चंस लिखे हुए हैं,
ये सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, सब कुछ सुकून से बैठ लेना, कर लेना, सब हो जाएगा। और बहुत इजी होता है, क्योंकि मैंने देखा है ये फेसबुक यूट्यूब में काफ़ी देखा है, लोग फेक ग्रुप्स में बने हुए हैं, बैठे हुए साले पता ही नहीं कौन सा। अच्छा, वो तो लोग जो फेक बने बैठे हुए हैं, काफ़ी लोग बेवकूफ़ भी होते हैं जो उनके झांसे में आ जाते हैं कि पैसे दो, मैं तुम्हें एग्ज़ाम पास करा दूंगा। अरे यार, सेंटर जाओगे तुम्हें एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इतना इंसान दिमाग नहीं लगाता है। तो ये सब बेवकूफ़ी नहीं, तुम एग्ज़ाम करते हो, एग्ज़ाम दे रहे हो। ये देखो बहुत इजी सवाल होते हैं, अगर एक दिन में भी तुम एक चैप्टर ले लोगे तो हफ्ते भर में तुम्हारा ये आराम से क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी होता है। गिनती के सवाल तो 9 चैप्टर होते हैं, पढ़ के चले आना। और बेहतर ये है कि अगर ये एग्ज़ाम देने से पहले, क्योंकि यूसीएल सबको ही मिलना है, जिन लोगों के पास, क्योंकि अभी ये अपडेट आया भी था त्यागी सर का कि जिन लोगों के पास बैंक का सीएसपी है उन लोगों को सबको मिलेगा आधार वाला, ये बैंक वाला जो होता है, ये बैंक बीसी कोड सबको मिलेगा। तो सब आपको मिलेगा ही। तो बेहतर ये है कि ये एग्ज़ाम जो होता है यदि एक ही बार देना होता है तो बेहतर ये करना, ट्राई ये करना कि सुपरवाइज़र ही बनो, ऑपरेटर मत बनना। कोशिश कर लो, क्योंकि बहुत इजी सवाल होते हैं ये। बस थोड़ा इनको पढ़ लेना, थोड़ा दिमाग में बैठा लेना, माइंडसेट कर लेना और कर लोगे। किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। 480 या 500 रुपये कुछ फ़ीस होती है, वो जमा करो, 1 महीने बाद का मिलेगा एग्ज़ाम शेड्यूल, क्योंकि अब हर कोई ट्राई कर रहा है। और सीएससी में भैया इतना लोग, अब फिर से एक मोहल्ले में जहाँ 2 सीएससी होते थे वहाँ 25-25 सीएससी खुल गए हैं। हर कोई तो सिस्टम लेके बैठ चुका है, सीएससी के काम कर रहा है। तो आधार का काम भी ले लो, ठीक है। तो आई होप समझ गए होगे आप लोग क्या क्या है इसमें। और 110 सवाल आते हैं, उसमें से 1 घंटे का टाइम मिलता है। हाँ, 110 सवाल आते हैं, 1 घंटे का, या शायद 2 घंटे का टाइम, हाँ 2 घंटे का टाइम मिलता है 110 क्वेश्चंस में। वो पूरा आपको करना है, एग्ज़ाम देना है। फॉर्मेट एग्ज़ाम आराम से होता है, पूरा लिखा होता है। और हाँ, मेन चीज़ बता दूँ, जब एग्ज़ाम देने बैठोगे तो वहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करना। हिंदी सेलेक्ट करोगे तो इंग्लिश हिंदी दोनों दिखा देगा। खाली इंग्लिश कर लोगे तो खाली इंग्लिश दिखाएगा। कुछ होते हैं जितने भी अंग्रेज़ आप हों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग को इंग्लिश नहीं आती है, आती है इंग्लिश, लेकिन कभी कभी कुछ होता है कि जो वर्ड्स ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते। तो इंग्लिश हिंदी में सेलेक्ट करना तो दोनों में आ जाएगा, और किसी इज्जत कम नहीं हो जाएगी अगर आप हिंदी में एग्ज़ाम दे लोगे। मेन बात यह है कि आपको होना चाहिए। मैंने ये पूरा इंग्लिश में ये पढ़ा था, लेकिन मैंने एग्ज़ाम हिंदी वाले ऑप्शन में दिया था और मेरे सर्टिफिकेट में हिंदी लिख कर आया है। सो इट डजेंट मैटर, मुझे क्या आता है मैं जानता हूँ, मैंने ये एग्ज़ाम पास किया, मैं जानता हूँ, दैट्स इट। तो किसी के चक्कर में ना पड़ो, पैसे से मत देना। आराम से ये देखो, सिंपली एक सवाल पढ़ के इसको जूम कर लेना, यहाँ से अपने हिसाब से आंसर दे देना, कर लोगे, ठीक है। तो अगर वीडियो समझ आया हो, कुछ दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। एंड थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जाते आते वही रिक्वेस्ट करूँगा भाई तुम लोगों से, भाइयों मेरी बहनों, कि वीडियो को लाइक कर देना और पेज को सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसे ही और अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए बनाऊंगा, आप लोग की हेल्प करने के लिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो, किसी फर्जी फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ो। सीएससी वाले हो, पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो, खुद ही करो, किसी ढोंगी के चक्कर में ना पड़ो, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।